जब वह बालक बड़ा होने लगता है तो बड़ा होते होते अपनी माता से पूछता है कि माता, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरे पिताजी कौन है। तो उसी समय सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं और सूर्यदेव उस बालक का नाम शिलादित्य रख देते हैं और उस बालक से को एक पत्थर देते हैं, उससे कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद से तुम इस पत्थर का प्रयोग करके जिससे भी युद्ध लड़ोगे तुम कभी भी पराजित नहीं होगे। तो दोस्तों, शिलादित्य उस पत्थर का प्रयोग करके वल्लभीपुर, गुजरात के अंदर वल्लभीपुर नगर, मैंने कर्नल जेम्स टोड के समय भी चर्चा करी आपसे, तो उस वल्लभीपुर नगर के राजा को पराजित कर देता है और शिलादित्य वहां का राजा बन जाता है। दोस्तों, जब शिलादित्य वहां का राजा बन जाता है तो शिलादित्य बहुत ही अच्छा शासक था, अच्छे से अपना समय व्यतीत करने लगता है। तभी वल्लभी नगर के ऊपर मलेच्छों का आक्रमण हो जाता है। दोस्तों, मलेच्छों यानी अरबी आक्रमणकारी। तो मलेच्छों के आक्रमण से वह शिलादित्य उनके साथ वीरता से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है, वल्लभी नगर तहस नहस हो जाता है। दोस्तों, शिलादित्य की सभी रानियां शिलादित्य के साथ सती हो जाती है। सती होने की चीज को मेरी आप कला संस्कृति क्लास में देख सकते हैं कि जब कोई महिला अपने पति की चिता के साथ में जीवित जल जाती है तो इस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। दोस्तों, उसके ऊपर अभी तो रोक लग चुकी है काफी समय से, इसकी सारी जानकारी आप मेरी प्रथाओं वाले टॉपिक में देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी रानियां शिलादित्य के साथ सती हो जाती है, लेकिन शिलादित्य की एक रानी पुष्पावती अपने मायके आबू गई हुई होती, अपने पिताजी के पास में मां जगदम्बा के दर्शन करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के वरदान के लिए। तो जब वो वापस लौट रही होती है तब रास्ते में उन्हें ये सूचना मिलती है कि इस तरीके से वल्लभी नगर तहस नहस हो चुका है और अब वहां जाने से कोई मतलब नहीं है। तब वह रास्ते में ही अपने पति की चिता के साथ अपने पति का नाम लेकर सती होना चाहती है, लेकिन उसकी जो सखियां थी आसपास में वो सब मना कर देती है कि रानी आप गर्भवती हैं और आप इस तरीके से सती नहीं हो सकती है। पुष्पावती को मना कर देती है। पुष्पावती वहीं पास में ही किसी गुफा के अंदर, मल्लिया गुफा के अंदर विश्राम करने लगती है। तब पुष्पावती उस गुफा में ही एक बालक को जन्म देती है। पहले दोस्तों गुफा को गुहा कहा जाता था, तो उस गुहा में जन्म होने के कारण ही उस बालक का नाम गुहिलादित्य रखा जाता है। ये वही बालक है जो शिलादित्य और पुष्पावती का बालक है और जिसका जन्म गुफा के अंदर। तो दोस्तों, वहीं पर एक कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी थी और कमलावती नामक ब्राह्मणी को बुला करके पुरानी पुष्पावती अपना बालक सौंप देती है और स्वयं सती हो जाती है। तो दोस्तों, ये कमलावती ब्राह्मणी ही इस गुहिलादित्य बालक को पाल पोस कर बड़ा करती है। अब दोस्तों, ये गुहिलादित्य खेलते खेलते पास में ही एक ईडर साम्राज्य था भीलों का। इन बच्चों के भीलों के बालकों के साथ में गुहिलादित्य खेलते खेलते बड़े होने लगते हैं। तो जब गुहिलादित्य इन बालकों के साथ खेलते हैं और बड़े हो जाते हैं तो सभी बालक आपस में बातें करते करते ऐसा कहते हैं कि क्यों ना हम सबका एक राजा नियुक्त किया जाए। तो दोस्तों, गुहिलादित्य को राजा बना दिया जाता है। सभी बालक जो होते हैं अपना राजा, अपना नेता घोषित कर देते हैं। उस समय भीलों का एक उंदरी नामक गांव के अंदर भीलों का एक बहुत बढ़िया साम्राज्य था। तो उस उंदरी नामक गांव के वहां पर एक मांडव्य नाम का एक भीलों का राजा था। वो वृद्ध व्यक्ति था। जब वो ये चीज देखता है कि गुहिलादित्य किस तरीके से भीलों के बीच में सामंजस्य बिठा करके उनका नेता बना हुआ है, तब वह अपने अंगूठे का खून निकाल करके गुहिलादित्य का तिलक कर देता है और अपना साम्राज्य गुहिलादित्य को सौंप देता है। दोस्तों, तो गुहिलादित्य भीलों का अंकन जो हमारे मेवाड़ के महाराणाओं के राज तिलक में भीलों का अंकन मिलता है दोस्तों, वो इसी वजह से मिलता है। और जो गुहिलादित्य सबसे पहले शासक बने थे वो ईडर साम्राज्य उंदरी नामक गांव के, अंदरिया नामक गांव के ईडर साम्राज्य के शासक बने थे। दोस्तों, तो आपके आरपीएससी की एक एग्जाम लगी थी दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि उंदरिया पंथ का संबंध राजस्थान की किस जनजाति से है। दोस्तों, उस समय इसका आंसर बहुत सारी जगह सर्च किया गया था, लेकिन इसके आंसर को ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। लेकिन यदि हम इसको गहराई में जाकर पढ़ते हैं दोस्तों, तो उंदरिया नामक स्थान से भीलों का साम्राज्य का संबंध बताया जाता है और इसका आंसर भीलों
भील जनजाति था दोस्तों। आरपीएससी के आंसर की में इसका आंसर भील जनजाति दिया गया है। तो इसका मतलब हम यहीं से निकालते हैं कि गुहिलादित्य ने जिस उंदरिया नामक स्थान से ईडर साम्राज्य के शासक बने थे सबसे पहले वो, वहीं से उंदरिया पंथ का संबंध है जो कि भील जनजाति से है। ये एग्जाम के अंदर आपके पास क्वेश्चन उपस्थित था, इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। तो इस तरीके से गुहिलादित्य उस भीलों के साम्राज्य के शासक बन जाते हैं दोस्तों। और गुहिलादित्य का शासनकाल बहुत अच्छे से चलता है। गुहिलादित्य आदि पुरुष मूल पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी के अंदर एक नागादित्य नाम के शासक, गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी में एक नागादित्य नाम के शासक। ये जो नागादित्य शासक हुए हैं दोस्तों, गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नाम के 8वीं पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में गुहिलादित्य नाम के शासक हुए। ये जो नागादित्य नाम, गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नाम के शासक हुए दोस्तों। तो ये जो नागादित्य शासक हुए इनके भीलों से संबंध अच्छे नहीं थे। भीलों के साथ में इनकी अनबन रहती थी, भीलों के साथ में इनके संबंध अच्छे नहीं थे। और भीलों के साथ संबंध अच्छे नहीं होने से भील जनजाति ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। एक बार ये शिकार के लिए गए थे तो भीलों ने नागादित्य की हत्या कर दी दोस्तों। नागादित्य की हत्या करने के बाद में इनका 3 वर्षीय बालक, इनके बेटे का नाम था 3 वर्षीय, जिसका नाम था कालभोज और मालभोज। इस बालक को कालभोज व मालभोज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये जो 3 वर्षीय है कालभोज और मालभोज दोस्तों, यह बालक 3 वर्षीय था। नागादित्य की मृत्यु हो गई है, भील जनजाति भड़की हुई है। क्या भील जनजाति नागादित्य की संतान कालभोज और मालभोज को मारने का प्रयास नहीं करेगी? करेगी। तो दोस्तों राजपूत शासकों ने, राजपूत जो सरदार थे, उन्होंने देखा कि हमारे वंश में इनको बचाना बहुत जरूरी है इस बालक को, इसलिए वो इस बालक को लेकर के उस कमलावती ब्राह्मणी, जो कि गुहिल वंश के राजपुरोहित बन चुके थे, कमलावती ब्राह्मणी जिसने गुहिलादित्य की रक्षा करी थी, उस कमलावती ब्राह्मणी के वंशज के पास में जाते हैं कि आप लोगों ने पहले भी मेवाड़ की रक्षा करी है, आज फिर से गुहिलों की रक्षा करो। लेकिन कमलावती ब्राह्मणी के वहां पर ये कालभोज सुरक्षित नहीं रह पाते उनके वंशज के पास में, तो वह वंशज उन्हें एक मांडव्य नामक दुर्ग के अंदर नागेंद्र नामक नगर में ले जाते हैं। और उस नागेंद्र नामक नगर में कुछ ब्राह्मण जो थे दोस्तों, नागेंद्र नगर में कुछ ब्राह्मण निवास करते थे उस नागेंद्र नगर की तलहटी में, और वहां पर ये कालभोज सुरक्षित रह सकते थे। तो दोस्तों राजपूत शासक कालभोज और मालभोज को लेकर के उस नागेंद्र नगर की तलहटी में जो ब्राह्मण रहते थे वहां ले जाकर सौंप देते हैं। वो ब्राह्मणों के पास में कालभोज बड़ा होने लगता है। जब कालभोज और मालभोज वहां पर बड़े हो रहे हैं तो बड़े होते होते धीरे धीरे वहां के कामकाज करने लगते हैं, और वहां पर जो ब्राह्मण और ऋषि मुनि रहते थे उनकी गायें चराने लगते हैं। दोस्तों ये कालभोज रोज उन ब्राह्मणों की गायें चराने जाते हैं। अब इतनी सारी गायें चराने जाते हैं, जब शाम को वापस लौटते हैं बहुत सारी गायें दूध देती थी, लेकिन दोस्तों उनमें से एक गाय ऐसी थी जो सुबह तो अच्छा दूध देती थी लेकिन शाम को उसके थन खाली मिलते थे। तो सभी ऋषि मुनि और ब्राह्मण आपस में बातें करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस गाय का दूध, ये जो कालभोज गाय चराने जाता है, लौटते समय शायद इस गाय का दूध ये कालभोज पी जाता है। ऐसी बात ये कालभोज चुपके से सुन लेता है उन ब्राह्मणों की। कालभोज को अच्छा नहीं लगता, उससे बुरा लगता है, बुरा लगना भी था, लेकिन वो ये बात भी सोचता है कि आखिर गाय चराने तो मैं जाता हूँ, यदि ऐसा है तो फिर मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। तो अगले दिन कालभोज फिर गाय चराने जाता है दोस्तों, और जब कालभोज गाय चराने जाता है और तो पूरे दिन उस गाय का ध्यान रखता है, जब वापस लौटकर आ रहा होता है शाम के समय, तब वो उस गाय पर नजर रखता है तो क्या देखता है दोस्तों, वह गाय बाकी सभी गायों से हट करके एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब कालभोज भी उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो गाय किसी पीपल पत्तों के नीचे एक शिवलिंग के ऊपर अपने दूध की धार छोड़ देती है।
जब वो उस शिवलिंग के ऊपर दूध की धार छोड़ती है दोस्तों, तो उस पत्ते को हटाता है और कालभोज उस शिवलिंग को प्रणाम करता है। पास ही में एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं जिनका नाम हरित ऋषि होता है। कालभोज उन हरित ऋषि को भी प्रणाम करता है और उनकी अच्छी सेवा करने लग जाता है। दोस्तों अब वो रोज उस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, उसका अभिषेक करता है और हरित ऋषि की भी पूजा करता है दोस्तों। और इसी पूजा को करते करते हरित ऋषि उस बालक से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब हरित ऋषि देवलोक गमन के लिए जा रहे होते हैं तब वो कालभोज से कहते हैं कि तुम एक बार मुझसे आकर मिलना कल सुबह जाते समय। जब कालभोज उसी समय पर लौटता पर आने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो जब हरित ऋषि घोड़े पे सवार होकर के देवलोक गमन की ओर जा रहे होते हैं तब कालभोज इनका पीछा करता है कि ऋषिवर गुरुवर मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो काल जो हरित ऋषि थे वो पीछे मुड़ करके कालभोज के ऊपर थूक देते हैं दोस्तों। जैसे ही वो थूकने लगते हैं तो कालभोज अपना मुंह छिपा लेता है और जब वो अपना मुंह छिपाता है तो हरित ऋषि का थूक कालभोज के चरणों में आकर गिरता है। तब हरित ऋषि कहते हैं कि यदि ये थूक तुम्हारे मुंह पर गिरा होता तुम अमर हो जाते, ये थूक तुम्हारे चरणों में गिरा है इसलिए तुम्हें मेवाड़ का बहुत बड़ा राज्य मिलेगा, तुम्हें कुबिल का बहुत बड़ा राज्य मिलेगा, तुम्हें बहुत ही प्रतापी और सुरवीर शासक होंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर के हरित ऋषि चले जाते हैं और उसे एक खजाने का पता चला बताते हैं और कालभोज मालभोज जिसे हरित ऋषि ने पप्पा रावल की उपाधि दी थी, आगे पढ़ेंगे दोस्तों पप्पा रावल ने, यही कालभोज पप्पा रावल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कुछ प्रशस्तियां ऐसा भी कहती है कि कालभोज और मालभोज अलग व्यक्ति था और पप्पा रावल अलग व्यक्ति था दोस्तों, लेकिन इनके ऊपर हम थोड़ा सा आगे जाकर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो कालभोज और मालभोज है यह 734 ईस्वी के अंदर मौर्य के मान शासक को पराजित करके मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश साम्राज्य की स्थापना करता है और गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगला शासक पढ़ेंगे अपन बप्पा रावल जिसे हम कालभोज या मालभोज के नाम से भी जानते हैं। कालभोज के बारे में हम बहुत सारी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं मेवाड़ वंश के शुरू से लेकर के आखिरी तक के पार्ट्स के अंदर सारे वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और यदि आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर करें ताकि हमारे मेवाड़ की जानकारी वर्तमान की आने वाली पीढ़ियों को और सभी को पुरानी जानकारी, हमारी मिट्टी का अस्तित्व, वीरता की खुशबू और स्वाभिमान और स्वतंत्रता की आन बान और शान की जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में जरूर से आया है। हमें मेवाड़ की आन बान और शान को बनाए रखना है दोस्तों। उस महामहिम की महिमा से धरती नभ महिमा मंडित है, जिस आन बान की गरिमा का यशगान अभी तक गुंजित है, जिसके गौरव के गौरव का हाथ, जिसके गौरव के गौरव पर माता जीवट मुस्काती थी, चौड़ी छाती उन्नत लाट वाले से सज्जित रहते थे, उस महाप्रतापी योद्धा को महाराणा प्रताप कहते थे।